साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। शहर में बढ़ते अपराधों में कमियां लाने के लिए इंदौर पुलिस काम कर रही है। पूर्व में हुई कार्रवाइयों को देखते हुए पुलिसकर्मियों को कार्यशालाओं, ट्रेनिंग, मीटिंग के माध्यमों से ट्रेन किया जाएगा। अपराधों में कमियां लाने के लिए नाइट गेस्ट बढ़ाई गई है। सामाजिक स्तरों पर लोगों को जोड़ा जाएगा। साइबर संबंधित अपराधों को रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अपराधों को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, जिन पर काम कर रहे हैं। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुए डॉक्टर के मर्डर, दोनों ही मामलों पर पुलिस कार्य कर रही है। जल्द ही कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के साल भर में हुए अपराधों के आंकड़े बताए गए हैं। भविष्य में होने वाले अपराधों को पुलिस रिकॉर्ड में लिया जाएगा। अपराधियों की सूची बनाकर थाना स्तर के अधिकारियों को दी जाएगी। अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस काम करेगी। ये विषय जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। अब ये विषय जो है डीसीपी हेडक्वार्टर जो है वो देखेंगे और नेचुरली एक प्रक्रिया होती है, अगर वैसी आवश्यकता होगी तो करेंगे। कोई व्यक्ति कहीं हो, अपना काम ठीक करे। मैंने जो बताया कि जिम्मेदारी उसको समझ के अपनी जिम्मेदारी से काम करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है हमारे लिए, रादर देन कि हम इस फाइन ऑब्जर्वेशन में लगें कि कौन कहाँ पोस्टेड है। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सीमित क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी दी गई है उनको, चाहे वो माइक्रो बीट हो या थाना हो, वहाँ पे बेहतर तरीके से कार्य करें। अगर वो नहीं समझेंगे किसी चीज़ को, उनको समझाया जाएगा, उनको साथ सबको लेके चलना बताया जाएगा। अगर कहीं उनकी घोर जो है वो पाई जाएगी प्रवृत्ति ऐसी कि वो कार्रवाई नहीं करते हैं, जानबूझ के कोई त्रुटि कर रहे हैं, तो जो नियमानुसार कार्रवाई वो काफ़ी प्रभावी तरीके से की जाएगी। सर, एक हत्या के केस के बारे में आपने बताया था कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें पारिवारिक विवाद या फैमिली ड्रामा सामने आए, तो इसको लेकर सोशल पुलिसिंग को तोड़ने किस तरीके से देखा जाएगा सर? मीडिएशन कई बार उसका एक समाधान हो सकता है। जैसा मैंने अभी आपसे वो किया कि कई बार पारिवारिक विवाद होते हैं, जैसे पति पत्नी के विवाद हो गए, इससे पहले कि वो कोई गहरा वो स्वरूप लें, उनकी जो अपेक्षाएं बात कर लेंगे। जैसे वो एक सज्जन आए थे, सीनियर सिटीजन जो थे, उनको आवश्यकता थी कि नेचुरली इस एज में उनकी अपेक्षा है कि उनका परिवारजन, उनके ख़ास तौर से उनके जो बेटे और वो हैं, उनका भरण पोषण करें। तो कहीं ना कहीं लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिला के भी इन चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को शामिल करके बेहतर उसमें वो किया जा सकता है। कई बड़ी दाग भी थाने में चक्कर काटते हैं, इनके लिए कोई एक्शन प्लान या कोई शिकायत होती नहीं है जमीन और इसकी वजह सिविल मैटर में रोक दिया जाता है इसको? वो जारे जो मैंने विषय आपको बताया कि इतने सारे साइबर फ्रॉड से लेके जो अन्य प्रकार के आपराधिक विषय हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाइयाँ चली रही हैं, आने वाले समय में होंगी। मिशन यही है कि सारे हमारे अधिकारी, क्योंकि एक नगरीय क्षेत्र है और सीमित क्षेत्र है, सभी अपने कर्तव्य को प्रति जागरूक हों। जनता जो थाने में आती है उनसे एक संवेदनशील व्यवहार करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भी समाधान हो सकता है। और जो क्लोज मॉनिटरिंग एक सिस्टम है जो एसीपीज, एडिशनल डीसीपीज और डीसीपीज का है, ये उस दिशा में काम करे। एक और भी चीज़ है कि एक हमने एक एसओपी टाइप के फोकस पर हम कर रहे हैं, जिसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी अब एक तरह से जनरेटेड हो जाए कि जैसे इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अब इसका प्रिवेंटिव एक्शन हो ही जाना चाहिए। ये प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर ही दी है, बाकी सभी जोनों से आती है और उसको शुरू किया, तो इसको भी और ज़्यादा जीरो इन करके लगातार हम कार्रवाइयाँ करेंगे। सर, इस बता दें, क्योंकि हमारे लिए ये अपराधों के साथ ये भी है कि आज 3 साल हो गए लेकिन बल कम है, क्योंकि आपका फोकस भी मैदान में ज़्यादा उतारने का रहता है बल का, तो ये कितना कमी है, कितने इस टाइप के कितना कम है सर? कुछ आरक्षक स्तर पे और अन्य स्तरों पे कमियां हैं, जो मुझे लगता है कि अभी जो भर्तियां हो रही हैं उससे वो पूरी हो जाएंगी। और बाकी जो अगर कोई डिटेल ऐसा प्रोजेक्शन होगा जहां कमियां आती हैं, आएंगी, तो उसको हम सक्षम लेवल पे प्रोजेक्ट करेंगे। बट अभी तात्कालिक रूप में मुझे लगता है कि लिमिटेड टाइम में ही जो ये आरक्षक भर्तियाँ हुई हैं, तो जो सबसे हमारा कटिंग एज का लेवल है उसको हम पूरा कर पाएंगे। सर, आपने जनसुनवाई के साथ साथ जो एक स्लाइड बताई थी कि लेन देन जो जिनके विवाद है उसके लिए भी एक डेस्क बनाई गई है। कुछ लॉयर्स का कहना है कि पुलिस कब से लेन देन का, तो सर उसके लिए क्या ये रूल्स है कि करा सकते हैं? जब थाने में जाते तो बोलते पुलिस का काम नहीं है। नहीं, रूल्स ऐसा नहीं है। बेसिकली मीडिएशन का मतलब ये है कि कुछ पारिवारिक विवाद ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास एक सीनियर सिटीजन 2 बार आ चुके हैं जनसुनवाई में। उनका ये कहना है कि उनके बेटे जो है उनके भरण पोषण का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसमें अपना मध्य प्रदेश का भी भरण पोषण अधिनियम भी है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि उनके बेटों को भी समक्ष में बुला के सुन के, उससे पहले कि वो कार्रवाई एसडीएम को प्रस्तावित की जाए, उनको भी सुन के, और अगर पुलिस को उस इंटरवेंशन से उनको इमीडिएट राहत मिलती है तो वो कार्रवाई की जाएगी। खासतौर से पारिवारिक विवाद और अन्य इस तरह के जो विवाद हैं जिसमें कि
इमीडिएट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता। इसमें कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को भी सुनने की आवश्यकता होती है। तो उस तरह के केसेस में हमें मदद मिलेगी। वो केस टू केस बेसिस पे, क्योंकि वो ट्रेंड टीम है, तो वो डेफिनेटली वो डिसाइड कर पाएगी कि इसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता। जिसमें नहीं हो सकता है वो तो फिर या तो सिविल कोर्ट में जाएंगे, उनका सिविल मैटर उसका समाधान करेंगे। और अगर उसमें कहीं क्राइम या उसका इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जैसे उस कमेटी ने ही एनालाइज करके 3 या 4 केसेस में आपराधिक गतिविधि पाते हुए वो प्रस्तावित किया है, तो उसमें इस प्रकार की FIR की जाएगी। सर, मध्यस्थता केंद्र खोले गए थे माणिकबाग क्षेत्र में, भी खुला था पुलिस के साथ मिलकर, मगर सर वहाँ पर हमेशा ताला रहता है, लोग खोलते ही पुलिस अधिकारी। आप जो बता रहे हैं उस विषय ठंडी पड़ी गई है, लेकिन सर ऐसे कितने माफिया जो सप्लाई कर रहे हैं? यस। तस्कर जो पेडलर पकड़ा है वही पकड़ा है सर, अभी वहाँ की प्रतापगढ़ नहीं, मिड लेवल के काफ़ी पकड़े गए हैं। जो एंड यूज़र्स हैं उनको हम लोग बेसिकली आइडिया ये है कि उनसे जानकारियाँ ली जाएँ और उनको रिहैबिलिटेट किया जाए कि कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से पीड़ित वो हैं, तो उसको हम लोगों ने फोकस किया और मिड लेवल और टॉप लेवल की जानकारियाँ एकत्रित की हैं। अभी कई बाहर के लोग पकड़े गए हैं, कई इनफैक्ट बाहर प्रदेशों के भी हैं और लोकल के भी हैं। जैसा मैंने कहा कि इनके नेटवर्क को कर लिया गया और इसको जो होता है सप्लाई साइड और एक होती है डिमांड साइड, तो डिमांड साइड से जानकारी लेके डिमांड साइड के लोगों को रिहैबिलिटेट करके उनको पॉजिटिवली वो करके एक वो तरीका। दूसरा सप्लाई साइड में काफ़ी इंटेंस हम काम कर रहे हैं और जो हम लोगों ने इस पर वर्क किया है, आने वाले कुछ महीनों में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। मिड लेवल भी इसमें हुए हैं। जैसा आपने देखा होगा अभी जो एक कार्रवाई हुई थी जिसमें जोधपुर से एक अपराधी पकड़ा गया, उसका नेक्स्ट जो है वो अपने देश के बाहर का व्यक्ति है। वो जानकारी में हमने एकत्रित की है, वो भी हम संबंधित उससे शेयर करके, जैसे बताने में क्या, वो हांगकांग का व्यक्ति जो उसमें लोकेट हुआ है, जो टेलीग्राम से उसमें जो पैसे लिए गए थे, तो जो लोकल के हैं विद इन द कंट्री लोग हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। अब उसमें अगली जानकारी वही हमें करना है और लगातार इस दिशा में चल रहा है कि जो एंड वो है जिनकी एक्चुअली वीडियो देखने को आती है, जो एक हमने उसका कैप्चर भी किया था। हाँ, तो नहीं, चाइना के साथ साथ जो पुलिस वाला बन के जिसपे कि 30,000 का रिवार्ड किया गया है, तो वो भी है नज़र में और उसको भी चिन्हित करके कार्रवाइयाँ चल रही हैं ताकि उनको भी पकड़ा जाए। और कहीं ना कहीं अब आप लोगों के माध्यम से बात हुई है, तो ये जो कई बार हम एक तरह से छोटे प्रलोभन में आके हमारे जो नागरिक लोग हैं या हमारे जो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना वो अकाउंट दे देते हैं या अकाउंट खोल लेते हैं, कृपया इससे दूर रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है आपके अकाउंट का प्रयोग किसी ना किसी आपराधिक गतिविधि में होने की ही संभावना है और इसको अवॉइड करें, क्योंकि फिर जो है वैधानिक कार्रवाई जब होगी तो आप उसके उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कि उस अकाउंट को लेने वाला या करने वाला व्यक्ति हो। सर, ये नए साल के लिए आपका क्या प्लान है सर? नया आप क्या कुछ ड्रग्स पेडलर या इनको कुछ? लास्ट की 4 स्लाइडें उन्हीं प्लान्स की थी। जैसा मैंने कहा कि अपने सभी साथियों के बीच जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं, जो ओरिएंटेशन है, और उनको और ज़्यादा एफिशिएंट और अकाउंटेबल बनाने में, क्योंकि हमारा ये है कि हम उनको जब तक उनको एक रूपरेखा नहीं देंगे कि उनको क्या करना है, तो उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं ताकि उनको बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर मीटिंगों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से बेहतर ट्रेन करके और उनको हम ज़्यादा एम्पावर करें ताकि वो जो प्रिवेंशन वाली हमारी चीज़ है उसको समझें, माइक्रोबीट में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या उनको करना चाहिए, उसके बारे में जागरूक हों। दूसरी चीज़ हम लोगों ने की है जो नाइट गश्त और उसको लेके कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमने किए हैं। जैसे हम उसको GPS कैमरा से उसके पिक्चर्स लेते हैं, फिर उसको पाइथन में एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे उस लोकेशंस को हमने कवर की कि नहीं की। वो सारी गतिविधियाँ पूरे नगरीय क्षेत्र में करेंगे। इसके साथ साथ सृजन को, जैसा मैंने कहा, कि एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक सामाजिक स्तर पर जुड़ने का एक बहुत इफेक्टिव वो है। और जो अदरवाइज़ जो साइबर अवेयरनेस के जो प्रोग्राम हैं ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं, तो इसको भी हम आगे ले जाएंगे। और साथ साथ कुछ नई तकनीकें हैं जिनके माध्यम से अपराध को रोकने में और उनके डिटेक्शन में भी हमको मदद मिलेगी। जैसे साइबर से ही रिलेटेड जो हैं कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर है, तो वो भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे आने वाले समय में। तो इस तरह के कुछ विषय हैं जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन, कई बड़े गैंगस्टर, बड़े माफिया जो कि नामी रहे हैं, बड़े बताएं इसमें सर कुछ चीज़ें, जैसे कि तेजाजी नगर क्या कांड हुआ था, तेजाजी नगर चोरी हुई थी, उसका खुलासा नहीं हुआ। ऐसे ही रेवती रेंज में एक गोली लगी थी अधिकारी को, कहाँ से आई थी, एक मजदूर को गोली लगी थी। ऐसे कुछ मामले सर जो अभी तक पेंडिंग है सर, उनका जो ब्लाइंड एक्टर है सर। बिल्कुल हो सकता है। 2 चीज़ें जो मेरे संज्ञान में है पेंडिंग है। एक यहाँ लूट की घटना हुई थी तुकोगंज थाना क्षेत्र में, जो अक्टूबर लास्ट में हुई थी। इसके अलावा जो अभी
कुछ दिन पहले जो एक राजेंद्र नगर में मर्डर हुआ है। इन दोनों पे कार्य चल रहा है, बाकी वो आपकी जानकारी में है ही जो उसमें डेवलपमेंट हुई है जो लूट की घटना में, तो उसमें भी कार्रवाई को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपने भी जो दोनों विषय बताए हैं उनको भी, ये हमारे राडार से ओझल नहीं हो गए हैं, मतलब उसमें अलग नहीं चला गया, इनको भी फोकस करके इन पे कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमने आपको ब्रॉडली एक जो आपराधिक आंकड़े हैं पूरे साल भर के कमिश्नरेट के, वो हमने आपको दिए हैं, और जो भी अपराध होंगे या होकर आएंगे उनको पुलिस रिकॉर्ड में लिया जाएगा। जैसा मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि इसी प्रकार से हम अपना एक ओवरऑल जो एक पूरे कमिश्नरेट का, पूरे नगरीय क्षेत्र का एक क्राइम हॉटस्पॉट या क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ का हॉटस्पॉट बना के अपने बीट वालों को, अपने बीट के अधिकारियों को, थाना प्रभारियों को और सीनियर ऑफिसर्स को इसके लिए ओरिएंट किया जाएगा, ताकि वो अपने प्रयास उस दिशा में कर सकें और उनके प्रयासों के और सकारात्मक परिणाम आए। ताकि जो एक मिशन है, डीजी सर ने भी अभी उसको फ्लैग किया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सभी लोग इस विषय को अच्छी तरह समझते हैं कि हम आपराधिक घटनाओं को जितना प्रिवेंट कर पाएँ वो एक समाज में अच्छा संदेश जाता है और हमारे लिए भी वो बेहतर वो रहता है। तो उस दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और इसमें पॉजिटिवली हम उस दिशा में चलेंगे। जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा अभी 31 दिसंबर की जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले से लोगों के बीच जाके जो संदेश था, जो उनकी सेफ्टी को लेके, जो उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधि से अन्य लोगों को सेफ्टी को लेके था, वो मैसेज लोगों में काफ़ी रजिस्टर हुआ। लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट भी किया। हर्षोल्लास से नया साल मनाया गया और कोई घटना दुर्घटना प्रकाश में नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स यानी समाज को साथ में लेके, समाज के साथ जाके उनको जोड़ के जो हम कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में कार्रवाई होगी और जो बचे हुए केसेस हैं जो आपने इंगित किए, इसको डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे। तो महिला अधिकारी थानों में कम है, जैसे एक आपने स्लाइड बताई इसमें महिला अधिकारी को लेकर जो थी, थानों में संख्या सर कम है महिला अधिकारी 2 स्टार की जो कि सुनवाई कर पाए कई थाने से। तो हमारे ऊर्जा डेस्क ऑपरेट होते ही हैं। अगर ये विषय कहीं है तो इसका हम युक्तियुक्तकरण के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं के बात सुनने वाला, उनकी कंप्लेंट को सुनने वाला प्रत्येक थाने में अधिकारी हो।